हर हर महादेव भक्तों, आज जानते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को कौन से पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया था। हिमालय की शांत और पवित्र गुफाओं में, जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी रहती है और देवदारू के वृक्ष अपनी छाया फैलाते हैं, वहां भगवान शिव ध्यानमग्न विराजमान थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा झर रही थी, त्रिनेत्र से करुणा की ज्योति प्रकट हो रही थी और उनके गले में लिपटे नाग से एक अद्भुत रहस्य की गूंज निकल रही थी। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। वे जानना चाहती थीं कि वह कौन सा मंत्र है जो साधक के हृदय में परम शांति भर देता है, जो उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है और जो उसे शिव के साक्षात सान्निध्य का अनुभव कराता है। पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी, आप तो स्वयं महाकाल हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, किंतु साधारण जीव अज्ञान से घिरा हुआ है। कृपया मुझे वह अमृत मंत्र बताइए जिससे मानव इस महासागर रूपी संसार से पार हो सके। शिव मुस्कराए। उनकी वाणी गहरी और गंभीर थी। देवी, ये प्रश्न केवल साधारण नहीं है। ये रहस्य तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवगण भी जानने के लिए लालायित रहते हैं। तुमने इसे पूछा है, अतः तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मैं ये गुप्ततम ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं, न, म, श, व, य। यह मंत्र केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन है। इन 5 अक्षरों में 5 तत्व छिपे हैं, न, पृथ्वी, म, जल, श, अग्नि, व, वायु, य, आकाश। जब साधक इस मंत्र का जप करता है तो उसका संपूर्ण अस्तित्व इन तत्वों के साथ एकाकार हो जाता है और वह स्वयं शिवस्वरूप हो जाता है। पार्वती के नेत्रों में उत्सुकता और आनंद की झिलमिलाहट थी। वे आगे सुनने के लिए एकाग्र हो गईं। भगवान शिव ने पार्वती की आंखों में झांकते हुए कहा, देवी, ये पंचाक्षरी मंत्र केवल एक जप मात्र नहीं है। इसका प्रत्येक अक्षर साधक को दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करता है। न अक्षर, ये पृथ्वी का प्रतीक है। जैसे पृथ्वी स्थिर रहती है और सबको धारण करती है, वैसे ही साधक को धैर्य और स्थिरता अपनानी चाहिए। जो न का जप करता है, उसमें सहनशीलता और धैर्य का संचार होता है। म अक्षर, ये जल का प्रतीक है। जल की तरह साधक को मधुर, शीतल और जीवनदायी होना चाहिए। म अक्षर साधक के भीतर करुणा, दया और प्रेम की धारा प्रवाहित करता है। श अक्षर, यह अग्नि का प्रतीक है। अग्नि की तरह साधक को अपनी वासनाओं को भस्म करना चाहिए। यह अक्षर साधक को तप, साहस और शुद्धि की ओर ले जाता है। वा अक्षर, ये वायु का प्रतीक है। वायु की तरह यह अक्षर साधक को स्वतंत्र और निरंतर गतिशील बनाता है। इसमें जीवन की ऊर्जा और प्राणशक्ति छिपी है। यह अक्षर, यह आकाश का प्रतीक है। आकाश सबको समाहित करता है। यह अक्षर साधक को व्यापकता, शांति और अनंतता की ओर ले जाता है। देवी, जब साधक ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करता है तो वह पंचतत्वों से परे जाकर स्वयं में शिव को अनुभव करने लगता है। यह मंत्र साधक की आत्मा को सीधे मेरे साथ जोड़ देता है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, स्वामी, क्या केवल जप करने से ही यह फल प्राप्त हो जाता है? शिव ने उत्तर दिया, देवी, केवल जप करने से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और पवित्र हृदय से जप करने पर ही यह सिद्धि मिलती है। मंत्र के साथ साधना, भक्ति और आत्मसमर्पण भी आवश्यक है। जब साधक अपने अहंकार को छोड़कर मंत्र में लीन हो जाता है, तभी उसे वास्तविक फल मिलता है। शिव जी ने पार्वती को आगे समझाया, देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पंचाक्षरी मंत्र की साधना किस प्रकार करनी चाहिए। साधक का संकल्प, साधक को पहले अपने हृदय में संकल्प लेना चाहिए कि वह इस मंत्र का जप केवल आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति के लिए करेगा। स्थान, जप के लिए कोई पवित्र स्थान चुनना चाहिए। गंगा के तट, पीपल के नीचे या शांत गुफा सर्वोत्तम है। आसन, कुशासन या ऊन का आसन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। माला, रुद्राक्ष की माला से जप करना अत्यंत फलदायी है। प्रत्येक जप के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। जप की संख्या, साधक को प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करनी चाहिए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ानी चाहिए।
ध्यान जप करते समय मन को शिवलिंग या शिवरूप पर केंद्रित करना चाहिए। देवी, जब साधक इस विधि से मंत्र का जप करता है तो उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसका मन शांत होता है, चित्त निर्मल होता है और उसके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह मंत्र साधक को मोक्ष तक ले जाने वाला है। जो कोई इसे सच्चे मन से करता है वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा मेरे स्वरूप में विलीन हो जाती है। पार्वती ने भाव विभोर होकर कहा, स्वामी, यह उपदेश तो अमृत तुल्य है। इसे सुनकर मेरा हृदय आनंद और शांति से भर गया है। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि पंचाक्षरी मंत्र क्यों सबसे महान है। शिव जी ने मुस्कराकर पार्वती के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, देवी, यह मंत्र केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य है। जो कोई भी इस मंत्र का जप करेगा वह पापों से मुक्त होगा और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस मंत्र का प्रभाव इतना महान है कि राजा इसका जप करे तो राज्य में शांति और समृद्धि आती है। गृहस्थ इसका जप करे तो परिवार में प्रेम और सुख का संचार होता है। साधु इसका जप करे तो उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोगी इसका जप करे तो उसके भीतर आशा और स्वास्थ्य का संचार होता है। देवी, ये पंचाक्षरी मंत्र सृष्टि की नाड़ी है। जो इसे धारण करता है वह स्वयं को शिव से अलग नहीं मानता। ये साधना साधक को अहम से मुक्त करती है और उसे अनंत आनंद की प्राप्ति कराती है। पार्वती ने गदगद स्वर में कहा, नाथ, आज आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए कल्याणकारी है। मैं प्रण करती हूँ कि इस रहस्य को मैं भक्तों तक पहुँचाऊंगी ताकि हर जीव ओम नमः शिवाय का जप कर शिवस्वरूप बन सके। शिव जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, देवी, तुम्हारी करुणा और भक्ति से यह ज्ञान संसार में फैलेगा और हर हृदय में शांति और दिव्यता का संचार करेगा। जो भी श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय का जप करेगा वह सदा मेरा ही स्वरूप होगा। उस गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। हिमालय की निस्तब्धता में केवल पंचाक्षरी मंत्र की गूंज सुनाई देने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।